मेष राशि के जातकों का स्वागत है उनके मासिक भविष्य फल में। तो साथियों, 8 महीने निकल गए 2020 के, और ऐसा लगता ही नहीं कि इतना समय निकल गया है। ऐसा लगता है कि 2020 अभी शुरू ही हुआ था। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं दिव्य संदेश। आपके लिए 3 कार्ड मैं निकालती हूँ दिव्य संदेश के, और देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो पहला कार्ड जो निकला है, ये निकला है हनुमान जी का संदेश है। ये कह रहे हैं एक बार अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को निकालकर सकारात्मक सोच अपना लेंगे तो चमत्कारी परिणाम बहुत ही जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। और मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कितना खूबसूरत संदेश है। दूसरा देखते हैं दिव्य कार्ड क्या है आपके लिए। तो दूसरा जो दिव्य कार्ड आया है, ये कह रहा है अभी जैसा वक्त चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, कोई नया काम मत शुरू कीजिए, 1 महीने बाद पुनः विचार कीजिएगा। और उपाय बताया गया है कि अपने घर के अग्निकोण में आपको लाल बल्ब लगा देना चाहिए और हर रोज़ ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को ज़रूर जला करके रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। ये है कुबेर जी का उपाय। और तीसरा कार्ड देखते हैं कि तीसरा संदेश क्या है आपके लिए। ये है ब्रह्मा जी का। ये कह रहे हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं और फिर देखिए कैसे सफलता आपकी कदम चूमेगी। उपाय बताया गया है कि सोमवार के दिन खीर बनाएं और खुद ना खाकर दूसरों को खिलाएं। तो ये उपाय जो हैं आपको इस पूरा महीना सितंबर के करने हैं। बहुत बढ़िया। तो आइए चलते हैं यात्रा पर टैरो कार्ड्स की, देखते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। इसमें लिए पहला सप्ताह लाया है मृत्यु का डेथ कार्ड। तो गंभीर चित्रण के विपरीत मृत्यु कार्ड जो है वास्तव में सकारात्मक कार्ड है, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी में बेहतर परिवर्तन का संकेत दे रहा है। और यह वास्तविक शारीरिक मृत्यु को चित्रित नहीं कर रहा है, ये आपके भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है। आमतौर पर जो व्यक्ति है, आप हैं, किसी तरह का आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, और ऐसी जो आपके आसपास परिस्थितियाँ थी जो पुरानी थी, जो आपके काम की नहीं थी, वो उनका विनाश हो रहा है, वो नष्ट हो रही हैं। जो आपके विकास को रोक रही थी वो नष्ट हो रही हैं, और अच्छी सकारात्मक ऊर्जा अब आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ऐसे कोई भी चीज़ें जो पहले काम नहीं कर रही थी, आपके सोचने के विचार, वो अब आपके बदलेंगे। पुराने तरीके, जो आपका दृष्टिकोण था, दृष्टिकोण भी चेंज हो सकता है। तो यह कार्ड दर्शाता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। और देख रहे हैं पीछे के मैदान में यहाँ पे ये सूर्य चमक रहा है। तो यह कार्ड कह रहा है कि इस समय कुछ भी हो रहा हो लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि नई शुरुआत होने जा रही है। हमारे पास आपके लिए कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड कहता है कि आपने अपने आप को अपने विचारों से बांधा हुआ है, और आपने अपने आप को खुद को संचित, और आप अपने आप को असहाय पा रहे हैं। ये आपके मानसिक सोच का नतीजा है, और आपने इस समय अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों को, तथ्यों को नज़रअंदाज किया जो आपके सामने थे, लेकिन फिर भी आपने उनको ध्यान देख के अनदेखा कर दिया। और अगर इस समय भी आपने कार्रवाई नहीं की तो आपको बाद में पछतावा होगा। समझें कि सारी जो मानसिक सीमाएं आप बना रहे हैं आपके दिमाग में हैं, और अगर आप कोई जो आपको ज़िंदगी में कदम बढ़ाने नहीं दे रहे, तो याद रखने की बात है कि स्थिति चाहे कितनी भी असंभव क्यों ना हो, हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। और चाहे अंधकारमय स्थिति हो, चाहे निराशावादी स्थिति हो, लेकिन आप अपने मानसिक शक्ति और सकारात्मक तरीके से स्थिति का आकलन आपको करना चाहिए, जिससे आपको आगे निकलने का रास्ता मिले। और अपने आँखों की पट्टी हटा के फेंकिए और देखिए आपके सामने जो परिस्थितियाँ बोल रही हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। और तीसरा कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यह एक परिपक्व आदमी है और धनी आदमी है, सेटल्ड बिजनेसमैन है, दूसरों के प्रति संवेदनशील है, दयालु है। वो आपको अपने प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में अच्छी सलाह दे सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई आपके जीवन में नहीं है तो आपको अपनी किताबों में, अच्छी किताबों में रखता है। हो सकता है वो किसी बैंकिंग का प्रमुख हो जहाँ से आप लोन लेने जा रहे हैं, हो सकता है वो फार्मास्यूटिकल से भी संबंध रखता हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो यह एक स्थिति है जो आपका इस समय जो भी आप उद्यम शुरू करना चाह रहे हैं वह सफल होगा।
और थ्री ऑफ कप्स, दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती करने का, पार्टी करने का, लंच डिनर किटी करने का या चाय पीने का माहौल बन रहा है और आपको इस समय दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन करेगा। आप अपने आपके जैसे विचार हैं उनके लोगों के साथ ही जुड़ना चाहेंगे। यह समय जश्न मनाने का है, लेकिन इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप इतना जश्न मनाने में व्यस्त ना हो जाएं कि आप वास्तविकता भूल जाएं। वास्तविकता से जुड़े हुए रहना है। हो सकता है कि आपको कुछ खास तरह के व्यसनों की लत पड़ जाए और इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जो है केंद्रित रहें, आपकी ऊर्जा ग्राउंडेड रहे और साथ में आपको अश्वगंधा लेना चाहिए। आखिरी हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड जस्टिस का, और जैसे आप देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक तराजू पकड़ा हुआ है। तो तराजू जो है ये दिखा रहा है कि न्याय होगा आपके साथ, लेकिन वो न्याय नहीं जो आप चाहते हैं, वो न्याय जो कि आपको मिलना चाहिए। और आपकी जीवन में स्थिरता आएगी और काफ़ी नई सारी चीज़ें आएंगी और आपकी जो जीवन की घटनाएं हैं नैतिक सिद्धांतों और कार्मिक कानूनों और मापदंडों पर आधारित होती हैं और इसे बदला नहीं जा सकता है। जैसा बीज आपने बोया है वैसा ही आप काटेंगे। तो जो बीज बोते हैं उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, आपको इस प्रकार करने चाहिए कि उनका फल आपको अच्छा मिले। तो ये था दोस्तों आपका मासिक भविष्य फल। आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे।